फिर से संसद का बजट सत्र, सदन में जमकर हुआ हंगामा। अडानी को लेकर विपक्ष अभी भी जेपीसी की मांग पर अड़ा, राहुल की सदस्यता रद्द किए जाने का भी विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, संसद परिसर में भी विरोध। कांग्रेस की तरफ से अपने सांसदों को निर्देश, सदन में काले कपड़े पहनकर आए। जबलपुर में केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली, 1500 मशालों के साथ किया प्रदर्शन। मानहानि केस में अपील करेंगे राहुल गांधी, आज सूरत कोर्ट में 2 साल की सजा के खिलाफ करेंगे अपील। 11 दिन बाद अपील करने जा रहे हैं राहुल गांधी, लोअर कोर्ट में अपील, सेशन कोर्ट में नियमित जमानत के लिए अर्जी। राहुल गांधी दोपहर तक पहुंचेंगे सूरत, रवानगी से पहले सोनिया गांधी से एक मुलाकात। प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ आ सकती हैं सूरत, कई बड़े नेता साथ। कांग्रेस की तरफ से बड़ी तैयारी, गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी साथ। सूरत कोर्ट के बाहर सख्त सुरक्षा के इंतजाम, पुलिस की घेराबंदी। कांग्रेस नेता जगदीश ठाकुर ने कहा, दक्षिण गुजरात के सभी कांग्रेसी नेताओं के घर पुलिस तैनात, राहुल गांधी से डरी हुई है सरकार। राहुल गांधी के सूरत दौरे को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया, वो लोग ड्रामा करेंगे। संबित पात्रा ने कहा, जले पर नमक छिड़क रहे हैं राहुल गांधी। जो घाव बना है आपके गाली से, उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। आज आप सूरत में जाकर कटे हुए नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से, उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद तनाव, धारा 144 लागू। हुगली में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा ठप, अब तक 12 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। रामनवमी के 2 दिन बाद बीजेपी में हुगली में निकाली गई थी शोभा यात्रा, मस्जिद के आगे से निकलते वक्त हुई थी हिंसा। हुगली हिंसा को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर, टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया हिंसा भड़काने का आरोप। टीएमसी की दलील, भड़काऊ भाषणों के लिए जाने जाते हैं दिलीप घोष। हुगली में कल हुआ था पथराव और आगजनी, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने विशेष समुदाय पर लगाया आरोप। रामनवमी के बाद निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसा, घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बीजेपी का दावा, विधायक विमान घोष पहले हमले में हुए घायल। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, शोभा यात्रा में महिलाओं और बच्चों का भी किया गया उन पर पथराव। दिलीप घोष ने कहा, राज्यपाल ने मेरे और घायल विधायक की सेहत का पूछा हाल, घटना के बारे में ली जानकारी। हुगली हिंसा पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, कहा गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। बिहार में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, बिहार शरीफ और सासाराम में पुलिस अलर्ट पे। बिहार की हिंसा में मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा, अब तक 109 गिरफ्तार। सासाराम बिहार शरीफ हिंसा को लेकर नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग, नालंदा में 4 अप्रैल तक बंद इंटरनेट सेवा। सुलगते बिहार को लेकर सुशासन पर बरसे गृह मंत्री शाह, नवादा में कहा, नीतीश नहीं संभाल सकते कानून व्यवस्था। बिहार शरीफ में हुए आपसी तनाव के बाद हालात का जायजा लेने बिहार शरीफ पहुंचे डीजीपी, सीएम नीतीश से निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई हुई तेज। बिहार के सासाराम में एक और धमाके की आवाज के बाद दहशत, मौके पर पहुंची पुलिस। लोगों के मुताबिक सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की लगातार कोशिश। रामनवमी के 2 दिन बाद गुरुग्राम में निकली थी शोभा यात्रा, बुलडोजर पर चढ़कर निकले वीएचपी कार्यकर्ता। बिना इजाजत के निकाली गई थी भगवा यात्रा, मस्जिद के सामने लहराई गई तलवारें, लगाए गए जय श्री राम के नारे, बुलडोजर पर चढ़ हिंदू संगठन के नेताओं ने उड़ाए पोस्टर। यात्रा के दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं के हाथ में थे हथियार, पार्क में बैठे युवक युवतियों से मांगा आधार कार्ड, मारपीट कर भगाया। इंदौर के बिलेश्वर मंदिर पहुंची नगर निगम की टीम, अवैध निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई। सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू, मंदिर परिसर में बने अवैध निर्माण पर चल रहा है बुलडोजर। सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 4 थाने की पुलिस मौके पर मौजूद। बिलेश्वर मंदिर में रामनवमी के दिन हुआ था हादसा, 36 लोगों की गई थी जान, आज उस बावड़ी को मलबे से भर दिया गया। हादसे के बाद सरकार की तरफ से दिए गए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, इलाके की बिल्डिंग ऑफिसर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर किए गए निलंबित। सीबीएसई और यूपी बोर्ड ने 12वीं के सिलेबस में किया बदलाव, हटाया गया मुगल दरबार का इतिहास।
11वीं के सिलेबस में भी हेरफेर, इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति जैसे पाठ हटाए गए। 2023-24 के सिलेबस में किया गया बदलाव, नागरिक शास्त्र की किताब में अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का पाठ हटाया गया। सिलेबस बदलने को लेकर एसपी विधायक नवाब इकबाल की प्रतिक्रिया, ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार पूरी दुनिया में मशहूर, इतिहास की किताबें भी जब्त कर ले सरकार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज फेस्ट में हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने शुरू की जांच, दिल्ली पुलिस और डीयू प्रशासन को समन। आज सीबीआई की हीरक जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का करेंगे उद्घाटन। हीरक जयंती के मौके पर सम्मान समारोह का भी आयोजित, पीएम राष्ट्रपति पुलिस पदक समेत अन्य पुरस्कार देंगे। हीरक जयंती के मौके पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन होगा समारोह का। सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीबीआई का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 अप्रैल 1963 को हुई थी सीबीआई की स्थापना। यूपी पुलिस की सिक्योरिटी विंग में बढ़ाई गई 7 नई यूनिट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए बीडीडीएस की 2 टीमें तैनात। एंटी साबोटाज चेक की 2 नई टीमें तैनात की गई। यमुनानगर में आप नेता निर्मल सिंह मोड़ा की बेटी चित्रा को मोदी विरोधी पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 आप नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के नेता बिहार में करना चाहते हैं दंगा फसाद। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ोतरी, 429 नए मरीज मिले, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.09%। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे, विकास कार्यों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में लिया भाग, ग्रामीणों के साथ की बातचीत। त्रिपुरा में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी, 3 और 4 अप्रैल को होगा G20 समिट, भव्य तरीके से की गई सजावट। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में चारों दलों का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी शिवसेना ने निकाली सावरकर गौरव यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। दिल्ली में मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने रोग के खिलाफ दिया बड़ा संदेश। गाजियाबाद में भी वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर वेल बीइंग स्पेशल स्कूल एंड रिसर्च सेंटर का आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में वेल बीइंग स्पेशल स्कूल एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर रीता वत्स ने बच्चों की जमकर की तारीफ, कहा बिहेवियर थेरेपी के जरिए बच्चों को दी जाती है शिक्षा। केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, हिमस्खलन से कई रास्ते बंद। जयपुर में बनने जा रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम, 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारी को चचेरे भाई ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, दोनों आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी में गंडक नदी में 5 लोग बहे, 3 की मौत, 2 को ग्रामीणों ने बचाया। दरभंगा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवती की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। श्रीनगर में हुआ कार धमाका, पति पत्नी घायल, पुलिस ने आतंकी हमले से किया इनकार। सुपौल में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति ने कुत्ते की पीट कर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में लाश के दौरान गर्भवती महिला की मौत, मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। राजस्थान के धौलपुर में दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म, जांच में जुटी पुलिस। झांसी में 2 महिलाओं ने 2 फौजियों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में प्रेमी को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, पेड़ से बांधकर बेरहमी से की गई पिटाई। झारखंड के लातेहार में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में बस अनियंत्रित होकर 150 फीट नीचे खाई में गिरी, 2 की मौत, आईटीबीपी जवानों ने 26 लोगों का किया रेस्क्यू।